भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने बुधवार को रायगढ़ जिला भाजपा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब का सरलीकरण, इसके रेट में अभूतपूर्व सुधार कर दर को कम करके भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी में छूट का ऐलान कर आम जनों को बड़ी राहत दी है। आगामी 22 सितंबर से जीएसटी में छूट की दरें भी लागू कर दी जाएगी। ऐसे में भाजपा की ओर से प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसके विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने रायगढ़ में जीएसटी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि यह बदलाव आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने के साथ व्यापार और उद्योग को नई गति देने वाला है। इससे न सिर्फ लोगों की बचत में ऐतिहासिक बढ़त होगी, बल्कि जीएसटी कानूनों के सरलीकरण से अब व्यापारी भी अधिक सुगमता के साथ अपना कार्य कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ को आर्थिक सुधार और शानदार प्रबंधन के लिए केवल प्रोत्साहन राशि के मद से 6,200 करोड़ रुपए मिले हैं। छत्तीसगढ़ की आबादी देश की जनसंख्या का 2% से भी कम है, लेकिन इस मद में हमें 41% का 3.407% हिस्सा मिलता है। इस वृद्धि के कारण पिछले 10 से 11 वर्ष में हमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त मिले हैं। देश को विकसित बनाने के इस यज्ञ में विपक्ष द्वारा दोहरी राजनीति करना दुखद है। विपक्ष द्वारा यह दुष्प्रचार करना कि इसका अमेरिकन टैरिफ से कोई संबंध है, निहायत ही बचकाना और झूठ है। इस सुधार की शुरुआत आज से 1.5 वर्ष पहले ही हो गई थी। जीएसटी दर में कमी से जनता की जेब में पैसा आएगा, खरीदी क्षमता बढ़ेगी, देश विकसित होने की दिशा में बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे चुनावी और राजनीतिक एजेंडे से बड़े होते हैं। वह राष्ट्र हित में बड़े बड़े फैसले लेने की ताकत रखते हैं। कोई भी फैसला होता है तो उसमें टैक्स का बेस बढ़ता है। टैक्स का पैसा या तो सरकार की जेब में जाता है या फिर जनता की जेब में जाता है। सरकार अब अपने जेब में न लेकर जीएसटी में बदलाव करके जनता की जेब में पैसा डाल रही है। जनता की जेब में पैसा जाने से उसकी खरीदी करने की क्षमता बढ़ती है। जीएसटी को राहुल गांधी कभी गब्बर सिंह टैक्स बताते थे। गब्बर सिंह टैक्स प्रणाली तो वह थी जिसे कांग्रेस ने कभी सुधारने की कोशिश नहीं की। पहले टैक्स पर टैक्स लगता था। जीएसटी में एक देश एक कर प्रणाली लाने का काम किया गया। यह प्रणाली जब आज अच्छी हो गई तो इसे दूसरे रूप में रिफॉर्म करने का काम किया गया है। कोई भी टैक्स देने वाला कंफर्ट जोन में होना चाहिए, यह तय करना सबकी जिम्मेदारी है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इस बात की घोषणा की थी कि आने वाले समय पर देशवासियों को दीपावली का एक बड़ा उपहार मिलने वाला है। जीएसटी की दरें संशोधित होगी और इस सुधार का लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मात्र 20 दिनों के अंदर ही जीएसटी काउंसिलिंग के द्वारा ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और जिसके तहत बहुत सारी चीज़ों की रेट को घटाया गया, बहुत सारी चीज़ों पर दर शून्य भी की गई। जैसे कृषि के क्षेत्र में जो हमारे सारे उपकरण थे वो अब 5% की श्रेणी पर आ गए और उसी प्रकार से अब रोजमर्रा की जो चीज़ें थी अब वो सारी हमारी 5% की श्रेणी पर आ गई। और उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र के जो हमारी बहुत सारी उपयोगी सामान थे वो अब 0% की श्रेणी पे आ गए। स्वास्थ्य बीमा पर शून्य कर दिया गया और साथ जीवन बीमा पर शून्य कर दिया गया। ऐसे ऐतिहासिक जो निर्णय किए हैं इसका लाभ निश्चित रूप से आम जनता को मिलेगा। आम जनता का घर चलाना और घर बनाना दोनों आसान हुआ है और उद्यमियों की संख्या भी निश्चित रूप से तेज़ी से बढ़ी है। करदाताओं की हमारी 2017 तक
ये करदाताओं की संख्या 66.5 लाख थी। आज बात 2025 में ये संख्या 1,51,51,00,000 हो गई है और हमारा जीएसटी का रिकॉर्ड संग्रह भी लगातार हो रहा है। इसी वित्तीय वर्ष में 22 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है, जो पिछले 4 वर्षों की तुलना में दोगुना है। भाजपा नेता भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले तक भारत में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लागू थे। इसके अलावा राज्य सरकारें भी मनमाने ढंग से कभी भी कोई भी कर आरोपित कर देती थी। पिछले साल 12 लाख सालाना की आय पर टैक्स नहीं लागू करने का निर्णय लेने के बाद अब जीएसटी में 4 स्लैब के बदले 2 ही स्लैब रखने, सभी उपयोगी वस्तुओं पर कर शून्य करने और अनेक उत्पादों में कर 10% तक कम कर देने से अब वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था अब जनता के लिए राम राज्य लाने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि नए सुधार से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की अनेक वस्तुएं, ट्रैक्टर, उसके कलपुर्जे और अन्य कृषि उपकरण, व्यक्तिगत स्वास्थ्य जीवन बीमा, शैक्षणिक वस्तुओं के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल उत्पादों को किफायती बनाया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से जीएसटी में छूट का लाभ आम लोगों को मिलने लगे, इस पर विभाग द्वारा विशेष निगरानी भी रखी जाएगी। हर्ष न्यूज़ के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।